महाकुंभ के समापन के एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा रायबरेली में थी। चुपके से देखा गया कि रात में चुपके से दिग्विजय सिंह ने डुबकी लगा ली। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने छुपे छुपे डुबकी लगा ली। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने डुबकी लगा ली। कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी को राहुल गांधी को डुबकी लगाना था और यह तय कर दिया गया कि यदि राहुल डुबकी नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू की बन जाएगी। अंतिम समय में जब सबने कहा राहुल और प्रियंका को लगाना चाहिए तो राहुल गांधी ने कह दिया कि जिस मकसद से वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं वो मकसद कुंभ जाने से पूरा नहीं होगा। नमस्कार, कैसे हैं आप? 45 दिनों का महाकुंभ, धरती पर सबसे बड़ा आयोजन संपन्न हो गया और इस महाकुंभ के समापन के बाद जो संदेश निखरने लगे, जो योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों के साथ बैठकर भोजन किया, पूरा क्रेडिट सफाई कर्मी, नाविकों और प्रयागराज के लोगों के साथ देते हुए इस पूरे आयोजन को लेकर जो मैसेज दिया, उस लकीर को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत आगे तक खींच दिया है। प्रधानमंत्री मोदी का इस महाकुंभ आयोजन के तुरंत बाद एक ब्लॉग लिखना और उसका सुर्खियों में आना, ये बता रहा है कि महाकुंभ आगे इस देश के लिए दशा और दिशा कैसे तय करेगा। लेकिन इस महाकुंभ के समापन के साथ ही एक कसक कांग्रेस के अंदर छटपटाहट दिखाई दे रही है। हम पीएम की बात पर बात समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन खलबली कांग्रेस के अंदर क्यों मच गई? महाकुंभ के समापन के एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा रायबरेली में थे। रायबरेली और प्रयागराज के बीच दूरी बित्ते भर की है। पूरे कांग्रेस पार्टी में एक मैसेजिंग चला गया कि भाई बहन दोनों संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। संगम क्षेत्र के सेक्टर 15 में कांग्रेस सेवा दल ने अपनी छावनी बना रखी थी। कांग्रेस सेवा दल को एक संदेश था कि राहुल और प्रियंका कुंभ में डुबकी लगाएंगे और वो डुबकी आखिरी दिन लगाएंगे, महाशिवरात्रि को लगाएंगे और मैसेजिंग ये देना है कि राहुल और प्रियंका शिव भक्त हैं और इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे महाशिवरात्रि का। एक स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हुई थी कि महाशिवरात्रि को वो डुबकी लगाएंगे दोनों भाई बहन, और दोनों भाई बहन डुबकी लगाने के बाद ये मैसेज देंगे कि शिव ही शक्तिमान है और शिव ही सत्य है। और उसके बाद जो ये राम पर जो को लेकर के जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है उसको ध्वस्त इससे किया जाएगा। एक नया नैरेटिव सनातन द्रोहियों का चला है कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, जैसे ममता बनर्जी के लिए हुआ था। तो पूरा खेल खुलने लगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि महाकुंभ के दिन, और ये प्रयास इसलिए क्योंकि अंतिम समय में ये बनाया इसलिए गया क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गच्चा दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव लगातार कुंभ पर बरबोला बन रहे थे। कांग्रेस पार्टी महाकुंभ के आयोजन पर एक तरह से चुप्पी लगाई हुई थी और अखिलेश यादव प्रहार कर रहे थे, सनातन पर प्रहार कर रहे थे, कुंभ को में के पानी पर, अशुद्धता पर सवाल कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने इस बीच में चुप्पी लगा रखी थी। महाकुंभ के आयोजन पर कांग्रेस ने स्ट्रेटजी ली थी कि वो महाकुंभ के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के आला कमान ऊपर की तरफ से था, ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दे दिया कि कुंभ नहाने से क्या हो जाता है, उसके बाद ये बवाल मचने लगा। तो कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कुंभ के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाएगा, चुप्पी लगाई जाएगी और अखिलेश यादव जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने अंतिम समय में गच्चा दे दिया। अखिलेश यादव ने पहले हरिद्वार में डुबकी लगाई और ये मैसेजिंग गया कि अखिलेश ने हरिद्वार में डुबकी लगा ली है, अब वो कुंभ नहीं जाएंगे। लेकिन चुपके से अखिलेश यादव कुंभ चले गए और कुंभ जाकर के अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गच्चा दे दिया।
लेकिन उसके बाद स्ट्रेटजी हुई कि ये जब अखिलेश यादव कुंभ में नहा चुके हुए हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को भी कुंभ में जाना चाहिए। कांग्रेस में एक उहापोह की स्थिति हो गई कि ऐसा क्यों नहीं हो। दो वर्गों में कांग्रेस के अंदर यह घमासान मच गया कि कांग्रेस पार्टी को यह तय करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को एक स्ट्रेटजी के तहत इस कुंभ के महाकुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। एक तर्क दिया गया कि 2019 के जो अर्ध कुंभ थे उसमें राहुल और प्रियंका ने स्नान किया था। 2013 के महाकुंभ में कांग्रेस जो पूर्ण कुंभ था उसमें दोनों भाई बहन ने स्नान नहीं किए थे, लेकिन 2019 के महाकुंभ में स्नान किया था दोनों ने। तो कांग्रेस के अंदर एक उहापोह की स्थिति हो गई। दरअसल चुपके से देखा गया कि रात में चुपके से दिग्विजय सिंह ने डुबकी लगा ली। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने छुपे छुपे डुबकी लगा ली। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने डुबकी लगा ली। दक्षिण के कई कांग्रेसी नेताओं ने डुबकी लगा ली और कांग्रेस को इसके बारे में पता ही नहीं चला। दरअसल ये सब सनातन आस्था के लोग थे, ये सब फोटोग्राफी के लिए नहीं गए थे। चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे सुक्खू ने, फिर सबने धार्मिक आस्था के वजह से। अब चूंकि दिग्विजय सिंह के बारे में आपको बताएं कि दिग्विजय सिंह घर में खूब पूजा पाठ करते हैं। दिग्विजय सिंह घोर सनातनी है, दिग्विजय सिंह कट्टर हिंदू हैं, लेकिन वो वोट बैंक के लिए वो एक षड्यंत्रकारी एंटी हिंदू हैं। दिग्विजय सिंह के घर में, आप जो लोग दिग्विजय सिंह को जानते हैं, जर्नलिस्ट के रूप में हम लोगों का खूब आना जाना हुआ है दिग्विजय सिंह के यहाँ। दिग्विजय सिंह लंबे लंबे समय तक पूजा करते हैं खुद। उनके घर में, दिल्ली स्थित उनके सरकारी कोठी से लेकर के उनके घर में जो है वो मंदिर बहुत भव्य मंदिर है और वो बिना पूजा पाठ किए घर से बाहर नहीं निकलते। ये दिग्विजय सिंह के बारे में खूब चर्चा है। लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदू विरोधी, हिंदू आतंकवाद गढ़ने वाले वो शख्स हैं क्योंकि पॉलिटिकली उनका फायदा इसी से होता है। इसीलिए दिग्विजय सिंह ने जो स्नान किया उसकी फोटोग्राफी उन्होंने नहीं करवाई, मतलब उन्होंने खुद नहीं किया, वो फैल गया। सुक्खू ने जो कुंभ में स्नान किया वो उसके अपने व्यक्तिगत धार्मिक आस्था के कारण था। अब है तो हिंदू, लेकिन इन सब को करना पड़ता है एंटी हिंदू, अपने तुष्टीकरण के वोट को संतुष्ट करने के लिए खेल करना पड़ता है। तो सुक्खू ने भी छुप करके नहाया, अखिलेश यादव ने भी छुप करके नहाया, दिग्विजय सिंह ने छुप करके नहाया, सबने छुप करके नहाया। लेकिन छुप करके नहाने में भी इन सबने चुपके से, राजनेता कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं करता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हर चीज जो करता है, तो उसकी एक तो अपनी उसकी आस्था है, एक दूसरी मैसेजिंग है। हिमाचल प्रदेश में तुष्टीकरण का वोट कम है, तो आप देखे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपने उस एजेंडे के साथ नहीं चलती है जो देश के दूसरे राज्यों में चलती है। तो सुक्खू ने इस बात को पार्टी के लाइन से में एकदम से विरोधी ना दिखाई दे, इसलिए सुक्खू ने वो काम नहीं किया। वरना दिग्विजय सिंह और सुक्खू इन सब ने ये चाहा कि ये तस्वीरें बाहर आए। लेकिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने इन सबका खेल कर दिया। विधानसभा में मजाक तो अखिलेश यादव का उड़ा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने शिवपाल यादव से कहा, चच्चू ये तुम्हारा जो पप्पू का दोस्त टप्पू है वो चुपके से नहा के चला आया और तुम बुढ़ौती में नहाए नहीं। और उससे पहले दिग्विजय सिंह पर कटाक्ष मारते हुए योगी ने कहा था कि कांग्रेस के और इस तरह के लोग छुपके नहा लेते हैं और पब्लिक में दूसरे ढंग का नैरेटिव बनाते हैं। ये सब उहापोह की स्थिति हो गई। ये सब उहापोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर ये हुई कि कांग्रेस को तो हमेशा माना गया कि कांग्रेस का वोट बैंक ब्राह्मणवादी है। कांग्रेस आजाद भारत में चूंकि टैग लगाया मुस्लिम लीग ने उस पर कि हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन सन 70 के बाद कांग्रेस कट्टर हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण की पार्टी बनती चली गई। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में आप देखेंगे तो कांग्रेस का जो वोट बैंक मूल है वो ब्राह्मण, दलित और मुसलमान रहा है। तो कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को आप देखेंगे, इंदिरा गांधी के काल तक इंदिरा गांधी रुद्राक्ष पहनती थी, वो मंदिरों में जाती थी। इंदिरा गांधी की आप खूब तस्वीरें देखेंगे। जब से राजीव गांधी की सोनिया से शादी हुई उसके बाद से थोड़ा सा एंटी हिंदू चरित्र सोनिया के बाद से बदलता चला गया। लेकिन आप यहां देखिए उहापोह की स्थिति रही। कांग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी को राहुल गांधी को डुबकी लगाना था और यह तय कर दिया गया कि यदि राहुल डुबकी नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू की बन जाएगी।
इसीलिए राहुल और प्रियंका दोनों डुबकी लगाएंगे। आपको याद होगा काले वस्त्र में प्रियंका वाड्रा ने पिछले 2019 के कुंभ में, अर्ध कुंभ में डुबकी लगाई थी इसी प्रयागराज में। और सोचिए ये प्रयागराज इनका पारिवारिक शहर है। मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन इसी प्रयागराज में खरीदा, जो नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का हुआ। और उसके बाद इस आनंद भवन को ही कांग्रेस ने एक नैरेटिव दिया कि हमने इस देश को ये आनंद भवन सौंप दिया। आप जान करके आश्चर्य आपको होगा कि इस महाशिवरात्रि 25 तारीख को ये दोनों भाई बहन रायबरेली पहुंचे। रायबरेली में दोनों भाई बहन पहुंचे और उसके बाद ये तय हुआ कि 26 तारीख को सुबह सुबह ये दोनों डुबकी लगाएंगे। लेकिन अंतिम समय में कांग्रेस ने तय किया कि डुबकी नहीं लगाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उनका जमकर मजाक उड़ाएंगे। रायबरेली में रात में एक बैठक हुई और उसमें तय हुआ कि ये डुबकी नहीं लगाएंगे, और रायबरेली से इनको डुबकी लगाते लगाते कांग्रेस को डुबाने की तैयारी कर दी गई। दरअसल कांग्रेस के कई कद्दावर नेता ये चाहते थे, उत्तर और दक्षिण के, कि राहुल और प्रियंका दोनों को डुबकी लगाना चाहिए, वरना ये एंटी हिंदू टैग लग जाएगा। दरअसल 2014 में जब कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी तो एक एंटनी कमेटी बनी थी। ए के एंटनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनमोहनी सरकार में वो रक्षा मंत्री थी। ए के एंटनी कमेटी ने कहा था कि कांग्रेस की देश भर में छवि ये बना दी गई कि वो एंटी हिंदू है, हिंदू विरोधी है, मुस्लिम परस्ती करती है, इसीलिए कांग्रेस हारी। इस पर विचार किया गया और कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ाया गया। 2015 से लेकर 2019 तक कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ाया गया, और इसीलिए भाई बहन दोनों ने प्रयागराज में डुबकी लगाई। जिन भाई बहन ने 2013 के कुंभ में भी डुबकी नहीं लगाई थी, उन लोगों ने 2019 के अर्ध कुंभ में डुबकी लगाई उसी प्रयागराज में। लेकिन यह हुआ कि 2019 में नरेंद्र मोदी जो है वो 2014 से भी ज्यादा बड़ी संख्या में सीट पा गए। 2014 से ज्यादा सीट पाना यह बताता है कि कांग्रेस को जनता ने स्वीकार नहीं किया, और उसने जो एक डमी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह जो अपनाया, एक ढकोसला राह जो अपनाया, जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। और कांग्रेस में एक नैरेटिव बनाया गया कि कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस रही है, इसलिए वो सॉफ्ट हिंदुत्व से नहीं अपनाना चाहिए। त्रिपुंड लगाकर के, आपको याद होगा 2019 के आसपास राहुल गांधी ने त्रिपुंड लगाकर के खूब फोटो खिंचवाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने कभी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को त्रिपुंड में तस्वीर नहीं देखी होगी। 2018-19 में राहुल गांधी खूब मंदिर गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जाना कम कर दिया। अब 2023 इस 25 के महाकुंभ में एक नैरेटिव बनाया और ये सब के सब पहुंच गए रायबरेली। रायबरेली में बैठक हुई और रात में तय हुआ कि रायबरेली में जाकर ये लोग जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। और खबर ये बनी कि डुबकी लगाने आएंगे राहुल और प्रियंका। 2019 में भी इन दोनों ने कुंभ में लगाया था डुबकी। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खबर चलाई गई कि 2025 के महाकुंभ में भी राहुल प्रियंका जो है डुबकी लगाएंगे। और इसी लिहाज से ये लोग रायबरेली पहुंचे और ये था कि 25 को बुधवार को, सोचिए ये रायबरेली पहुंचे और ये तय हुआ 25 को रायबरेली पहुंचे, 26 को स्नान करेंगे, लेकिन इनने नहीं किया। अब महत्वपूर्ण खेल आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, गंगा में गिर रहा है गंदा नाला का पानी, अजय राय से कहलवाया गया और एक नैरेटिव बनाया गया कि गंगा और यमुना में चूंकि इस तरह के पानी गिराए जा रहे हैं, इस लिहाज से ये गंदा पानी और राहुल प्रियंका इसमें नहीं नहाएंगे। तब इनका मजाक उड़ाया गया और मजाक का स्टैंडर्ड देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो प्रवक्ता है आईपी सिंह भी हमलावर हो गए और आईपी सिंह ने, समाजवादी पार्टी ने कह दिया कि ये एंटी हिंदू है। आईपी सिंह ने कहा कि महाकुंभ खत्म राजनीति, सपा नेता राहुल प्रियंका को बताया सनातन का घोर विरोधी, कहा कुंभ स्नान करने तक नहीं गए। अब सोचिए, ये बात बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं, ये बात समाजवादी पार्टी कर रही है। ये दोनों भाई बहन दोनों दृढ़ हिंदू विरोधी हैं। दरअसल इन सबको लग रहा है कि अब ये मुस्लिम परस्ती का वोट का क्या होगा। तो राहुल गांधी को समझाया गया कि मुस्लिम परस्ती का वोट हमें छीनना है। अब खेल को जरा समझिएगा। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि 26 फरवरी को इनको डुबकी लगानी थी। 25 फरवरी को ये लोग रायबरेली पहुंचे। रायबरेली से वहां से इन लोगों को गाड़ी से जाना था। कांग्रेस सेवा दल का 15
सेक्टर 15 में शिविर थी। कांग्रेस सेवा दल को कह दिया गया था कि राहुल और प्रियंका आ रहे हैं। वहां पर भारी तैयारी की गई। अजय राय ने अंतिम समय में, वेणुगोपाल और अजय राय ने मिलकर के तय किया कि ये दोनों भाई डुबकी यदि लगाएंगे तो राहुल योगी आदित्यनाथ मजाक बना दिया जाएगा, और पूरी तरह से बचाया गया कि पूरा इन लोगों का मजाक बन जाएगा। यदि आप लोग कुंभ जाएंगे तो इससे मकसद कभी पूरा नहीं होगा, आपका मजाक हो जाएगा, तुष्टीकरण का वोट आपसे कट जाएगा। अभी आपको एक मौका है, चूंकि कुंभ के लिए अखिलेश यादव भी चले गए हैं, कुंभ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ममता बनर्जी ने दिखा दिया, तो दोनों भाई बहन को समझा दिया गया कि अब जो कट्टर इस्लामिक वोट बैंक है वो आपके पास जाएगा। लेकिन राहुल और प्रियंका का वोट बैंक के लिए कुंभ ना जाना कांग्रेस पार्टी के अंदर द्रोह पैदा कर दिया है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को आज के दिन में जीवंत रखने वाला, माल पानी से जीवंत रखने वाला एक व्यक्ति डीके शिव कुमार की बौखलाहट सामने आई, और डीके शिव कुमार ने इस पूरी चीज को पोल खोल दिया कि कैसे ये षड्यंत्र किया गया और कैसे अपने आप को डीके शिव कुमार हिंदुत्ववादी बताने की उसमें लग गए और ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। इन सबको लग गया कि राहुल प्रियंका का ना जाना कितना गलत हो। अब ये कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन का नाम भी तो भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। Mahakumbh Mela. I say I'm a Hindu. I say I'm a born Hindu. I will die as a Hindu. But I love all religion. I love all religion. I respect all religion. I love whichever religion. When I was in jail, I learned about Sikhism. How Sikhism was being formed. How that is. Jail ಇದ್ದಾಗ. So Jain ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ತತ್ವ. ನಾನು ಜೈನ್ ಮನೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಫಿಲಾಸಫಿನೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ಕಟ್ಟಿಡವಾದಂಥ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಐ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅವ್ನ ಬಾಯಿನ ಬೀಗಾಕ್ತದ, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಡ, ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ದರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ಚರ್ಚ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ನೀನು ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಟುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಚರ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಮೆತಾಯ್ ಅಂತ ಐಸಾಕ್ ಮತಾಯ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಿ ಆಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲವ್ಸ್ ಮೀ, ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೀ. So today is the last day of Mahakumbh, sir. You went there. What was your experience? See, my experience was very good. Number one, I appreciated the organization which they have done. It is a not small job. Whatever may be, ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಒನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಭಕ್ತಗೂ ಭಗವಂತ ಕೆಲವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अब आपने देखिए कि किस तरह से जो डीके शिव कुमार जो बात कह रहे हैं, दरअसल डीके शिव कुमार ने साफ साफ कह दिया कि आयोजन बहुत बेहतरीन था। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस में जो बेचैनी बढ़ी, दरअसल प्रधानमंत्री ने जो बात कह दी है, जो योगी आदित्यनाथ, इन सबको लग रहा कि तो सामने आ गई बरबोली सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर हैंडल को आप देखेंगे तो आप चौंकेंगे। सुप्रिया श्रीनेत कह रहे, चरण चुंबकों, तुम्हें गांधी परिवार के धर्म और आस्था पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम चरण चुंबकों जानते ही क्या हो राहुल जी के बारे में? वो चलते फिरते ज्ञान के सागर हैं, कलयुग के वो आध्यात्म आत्मा हैं। राहुल गांधी जी का मानना है कि आस्था मन में होती है और वो अपने मन की रोज पूजा करते हैं, और इसीलिए वो कुंभ नहीं गए। दरअसल बताया जा रहा है कि ये बरबोली कुनेत को भी जाना था राहुल गांधी के साथ डुबकी लगाने, ये साथ साथ डुबकी इसके भी लगाना था, और ये रायबरेली में खुद ये भी थी। अंतिम समय में जब सबने कहा राहुल और प्रियंका को लगाना चाहिए, तो राहुल गांधी ने कह दिया कि जो जिस मकसद से वो कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, वो मकसद कुंभ जाने से पूरा नहीं होगा। अंतिम समय में राहुल गांधी ने खुद कह दिया, इसको किसने समझा दिया कि पूरी तैयारी हो गई थी, त्रिपुंड लगा करके बस कूदना है अब प्रयागराज में। लेकिन इन सब ने अंकल सैम के एजेंडे पर, हिंदू विरोधी एजेंडे पर यह तय हुआ कि चूंकि हम राम मंदिर नहीं गए, हमने राम मंदिर का विरोध किया, हमने अयोध्या का विरोध किया, हम लगातार महाकुंभ के खिलाफ रहे, इसीलिए अब हम नहीं जाएंगे। और इसीलिए राहुल गांधी ने खुद ये बताया जा रहा है स्टैंड ले लिया। अब कांग्रेस के जो केले चमचे हैं, इसके लिए वेणुगोपाल को फंसा रहे कि वेणुगोपाल के आइडिया पर हुआ है।
लेकिन चाहे वो डीके शिव कुमार हो या दिग्विजय सिंह हो, इन सब ने एक नैरेटिव गढ़ा कि भाई ये मैसेजिंग किया जाए कि गंदी पानी के कारण नहीं गए या किस वजह से नहीं गए। दरअसल इन सबको पता है, इन सबको इस बात का इंतजार था अंतिम समय तक। गिद्धों को जिस तरह से इंतजार था कि लाशें गिरेगी, सूअरों को गंदगी का इंतजार था जो योगी आदित्यनाथ ने कह दिया। इन सबको बड़ा इंतजार था कि इतना बड़ा जो आयोजन है, 67-68 करोड़ लोग जिस 45 दिन में आए, माना जा रहा है कि प्रतिदिन 1.5 करोड़ लोग आए औसतन, तो इतने बड़े में बड़ा हादसा होता। इन सब हादसा के इंतजार में थे, ये हुआ नहीं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर दिया, उन्होंने जो लेख लिख दिया जो नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह से पूरा इन लोगों का कांड ही खेल ही खत्म हो गया। मोदी ने उसे कह दिया कि एकता का महाकुंभ ये युग परिवर्तन की आहट है, और हम लोग वेरी फर्स्ट डे से कह रहे हैं कि ये जो महाकुंभ है उसके बाद जो बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी, जो प्रधानमंत्री मोदी और शाह योगी की स्ट्रेटजी होगी, इसका पूरा बड़ा क्रेडिट उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दे दिया है। और जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, सोचिए जिस प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने उस योगी को चीफ मिनिस्टर बनाया, रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद एक मात्र वो चीफ मिनिस्टर के कंधे पर मोदी ने हाथ रखा और उस तस्वीर के मायने समझाए गए। आज पूरा क्रेडिट इसके लिए प्रधानमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को दिया। इससे पहले सफाई कर्मियों को, नाविकों को, प्रयागराज के लोगों को दिया जा चुका है, आज योगी ने उसको दोहराया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता संत जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिला युवा जुटे, हमने देश को जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस पर्व में आकर जुड़ गए। अब समझिए ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। इससे प्रधानमंत्री मोदी ने समझा दिया है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। प्रयागराज में यह महाकुंभ का यह आयोजन आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल के लिए, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय है। मैं ये लगातार ये बात कह रहा था कि मैनेजमेंट के लिए दुनिया भर का जो मैनेजमेंट है इस पर रिसर्च करेगा, ये सालों तक रिसर्च का विषय होगा। आज प्रधानमंत्री ने उस बात को दोहरा दिया। फिर उन्होंने कहा पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। ये भारत के लिए बड़ा गर्व का विषय है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने वही बात कही जो हम लोग लगातार कह रहे थे, भारत के युवाओं को इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना, सबसे बड़ी बेचैनी इसी बात को लेकर है। मैं लेफ्ट लिबरल गिरोह के खिलंदरों को देख रहा था, वो लगातार कह रहे हैं कि भारत के युवाओं का इसमें जुड़ना चौंकाता है। भारत के युवाओं का इस तरह से महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बड़ा संदेश है, और इससे ये विश्वास दृढ़ हो गया कि भारत की युवा पीढ़ी हमारे संस्कार और संस्कृति की वाहक है। इसे आगे लाने के लिए, ले जाने के लिए दायित्व को समझती है और इसे लेकर संकल्पित और समर्पित भी है। ये युवाओं का इसमें आना, अमेरिका से जो हम लोग लगातार कह रहे हैं अमेरिका की आबादी का 2 गुना है, पूरी तरह से प्रधानमंत्री जो जिस तरह से एकता का एक महाकुंभ, हर श्रद्धालु चाहे गरीब हो, संपन्न हो, बाल हो, वृद्ध हो, देश में आया हो, विदेश से आया हो, गांव से आया हो, शहर से आया हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, उत्तर से हो, दक्षिण से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी विचारधारा का हो, या एक महाकाव्य, एक एकता महाकुंभ का एक हो गए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये चिरस्मरणीय दृश्य करोड़ों देशवासियों में आत्मविश्वास और साक्षात्कार का महापर्व बन गया। अब इसी तरह हमें एक होकर विकसित भारत के लिए महायज्ञ में जुटना है। आप कल्पना कीजिए ये क्या हो गया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात। प्रधानमंत्री खुद इसमें अपनी तस्वीर डालते हैं जो वहां महाकुंभ के में वो गए हुए थे। एक एक फ्रेम बताता है कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ इस देश में बदलने वाला है। उस बीच राहुल गांधी को इस फ्रेम में फंसा देना बहुत कुछ कह रहा है। इस देश की तस्वीर कैसे बदलेगी, और कैसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का कांड हो गया। अंतिम समय में यदि डुबकी लगा लेते तो साख बच जाती। इस देश के अंदर मैसेज गया कि क्या ये परिवार, मैं कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, घोर सनातन विरोही, घोर हिंदुत्व द्रोही, घोर भारत द्रोही, घोर भारतीय संस्कृति का द्रोही है। ये सामान्य मामला नहीं है। राजनीति होती रहेगी, सत्ता और विपक्ष तो होगा, लेकिन जब ममता बनर्जी ने अपने स्टैंड बदले, उसे जब समझ में आ गया इन दोनों भाई बहनों को
किस स्तर तक भारत और सनातन से घृणा है, ये देश को समझ में आ गया। ये वीडियो स्टेशन यदि आपको पसंद आए, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।